बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमरान हैदर। आपको पता है आपसे पहले केमिस्ट्री जो है शहबाज साहब पढ़ाते थे, तो आज उनकी थोड़ी तबीयत नासाजगार है, तो उन्होंने कहा चलें मेरे बच्चों का नुकसान ना हो, तो इसलिए मैं ही आपको उस जो नेक्स्ट नॉलेज 3.5 हमने आज स्टार्ट करना है वो हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा SLO क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह से आज का हमने SLO लेके चलना है। जी, ये नॉलेज हमारे पास 3.5 है, हमने ये देखना है। ये देखें हमारे पास ये नॉलेज 3.5, ठीक है। जैसा कि अब पहले मैं सबसे पहले SLO को पढ़ता हूँ। SLO हमारे पास क्या है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस तरह हमने इस SLO को अंडरस्टैंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मेन ये देखें SLO नज़र आ रहा होगा। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव मीन्स कैटाइंस एंड नेगेटिव मीन्स एनाइन फ्रॉम एन एटम्स, कि हमने ये देखना है कि किस तरह कैटाइंस एंड एनाइंस की फॉर्मेशन होती है एटम से। ये हमारा SLO है। उसी के साथ हमने ये इंटरप्रेट करना है कि अगर हम एटम्स के सिंबल यूज़ करें या आयन यूज़ करके किस तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस को जो है वो सीखेंगे। तो ये आज का हमारा SLO है, जिसमें हमने मेन पॉइंट ये देखना है कि पॉजिटिव आयन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, या एटम क्यों पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और नेगेटिव आयन क्या होते हैं, और एटम कौन से एटम ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो आए हम इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, और उसके बाद हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह कौन से एटम जो हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं और कौन से एटम जो हैं वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इसको देखना है कि ये आपके पास ये आपको सामने जो कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें ये हाइड्रोजन, लिथियम, नियो, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास ग्रुप 1A एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें ये आपके पास ग्रुप 2A एलिमेंट है। हमने यहाँ पे ये देखना है कि ऐसा कौन से एलिमेंट होंगे जिनके अंदर ये एबिलिटी होगी कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, और फिर हमने ये देखना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जिनमें ये एबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसी क्या मजबूरी है एटम को कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, या ऐसी क्या एबिलिटी उनमें, या ऐसा क्या वो चाहते हैं कि वो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, ये देखें आपके सामने कि हाइड्रोजन एटम है। ये आपको ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें आपके पास यहाँ पे लिथियम है, और ये क्या शो कर रहा है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं। सपोज करें मैं ये फ्लोरीन को क्लिक करता हूँ। फ्लोरीन को हमने क्लिक किया, ये देखें फ्लोरीन को क्लिक किया, तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे आप अभी यानी कि ये इनको देखा, और साथ में आपने ये 7 एक एलिमेंट को देखा, तो इससे ये पता चला कि हमें पीरियोडिक टेबल में उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पहले समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जैसा कि आपको पता है दो रूल्स आप पढ़ते हैं कि एक ऑक्टेट रूल होता है और एक डुप्लेट रूल होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ पढ़ने से पहले आप में से कोई मुझे बताएगा कि डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या होता है? हाँ जी, हैंड रेज करें। डुप्लेट रूल, जी जी बेटे। में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो स्टेबल होता है, और ऑक्टेट रूल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको सामने ये देखें, जैसा कि हमारे पास ये लिथियम है, तो इसके वैलेंस शेल में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन है? जी, फ्रांस स्कूल।
जी बेटे लिथियम है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ये आपको नजर आ रहा है कि ये उसके लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्यों करेगा। जी, अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्यों करेगा। हाँ जी, जी बेटे, सेंट्रल फातिमा कैंपस। सर स्टेबल होने के स्टेबल होने के लिए। अब स्टेबल होने के लिए यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल में देखें बिल्कुल लास्ट पे ये नज़र आ रहा होगा, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। इनके हर एलिमेंट चाहता ये है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल करे। स्टेबल मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी अटेन करना चाहता है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं आपको पता है, वो स्टेबल होती हैं। क्यों स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट रूल क्या होता है बेटे, कंप्लीट होता है। सिवाय आपके यहाँ पे हीलियम के बाकी जितनी भी आपको नोबल गैसेस नज़र आ रही हैं वो सारे के सारे उनका ऑक्टेट रूल क्या होगा, कंप्लीट होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे हमारा जो SLO है कि हमने ये देखना है कि एटम क्यों कैटायन बनाते हैं और क्या कैसे उनकी एनायनिक फॉर्मेशन होती है। वो इसलिए कि वो सारे के सारे एटम अपने आप को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं। तो ये सारी बात पीरियोडिक टेबल आपको दिखाने का यहाँ पे ये मकसद था कि आप यहाँ पे उनके जो है वो शेल, जैसे यहाँ पे मैं पोटाशियम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं पोटाशियम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पोटाशियम में देखें कि ये आपके पास ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो रहा है कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसका मतलब ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा। तो लिहाजा हमने नोबल गैस को माइंड में रखते हुए ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसी के साथ हम पीपीटी पे हैं, इसी के साथ हम पीपीटी पे आते हैं। जी ये देखें, ये आपके सामने चंद एक एलिमेंट मैंने लिखे हैं और साथ में ही उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन की तरतीब, इनके शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अरेंज करते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिथियम की एक एग्जांपल दी थी कि लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा। पहले तो ये बताएं कि दो ग्रुप्स होते हैं। इस नॉलेज में हमने ये देखना है कि कैटाइन और एनाइन बनते हैं। तो हमारे पास बेटे दो ग्रुप्स हैं, एक वो ग्रुप्स है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कुछ ग्रुप्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो बेटे आपने मेटल के बारे में देखा होगा कि मेटल क्या करती हैं, मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लूज करती हैं। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि लिथियम मेटल है या नॉन मेटल है। JTN, लिथियम मेटल है या नॉन मेटल। सर मेटल, मेटल है क्या जी, कैसे पता चला कि ये मेटल है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये यानी कि मेटल की ये एबिलिटी है कि मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, लूज करती हैं, उनकी टेंडेंसी है। और बेटे अगर हम फिलहाल यहाँ पे फ्लोरीन की बात कर लेते हैं तो बेटे फ्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर आप देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है बेटे। तो इसका मतलब फ्लोरीन जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब बेटे फ्लोरीन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे पता चला, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो आपके पास मेटल्स हैं और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। अब मेटल देखते हैं। जी बेटे। सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज। वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखें यहाँ पे अब लिथियम में आप खुद ही इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि लिथियम है। लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है बेटे। अब उसने ऑक्टेट कंप्लीट पूरा करना है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, लूज करना। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मेटल की ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है बेटे, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 जी। तो अब बताएं 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन गेन करना।
गेन करना आसान है। तो यहाँ पे आप देखें जैसा कि ये आपके सामने लिथियम है, तो वैलेंस शेल में बेटे एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम बेरिलियम की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो और कैसे पता चला? क्योंकि ये आपके पास ये ग्रुप 2A जो है वे आपके पास सामने बेटे नजर आ रहा होगा कि 2A से बिलोंग करता है। इसी तरह ये आपके पास 3A 4A 5A, तो ग्रुप क्या होते हैं बेटे? वर्टिकल कॉलम जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो आपके पास लाइन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो इसका मतलब आपके पास ये जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A और ग्रुप 3A एलिमेंट हैं, ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। अब बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या बनता है? कैटाइन बनेगा या एनाइन बनेगा? ये बता दें। यानी कि ये हमारे पास लिथियम है, हमने ये देखा कि इसके पास वैलेंस शेल में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बेटे ये 2 इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। अगर बेटे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपके पास जो लिथियम है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? जी, अल सईद एजुकेशन, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? जी, यानी कि लिथियम अगर एक सर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर बेटे पॉजिटिव आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पॉजिटिव 1 ही क्यों आया है? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। नहीं, इसके अलावा ऐसी क्या चीज में ऐड हुआ है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है? अल सईद एजुकेशन, बेटे आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? यस सर। तो आप बताएं लिथियम में प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगर हम लिथियम की एग्जांपल ले लें या सोडियम किसी भी एग्जांपल ले लें तो इसमें बताएं प्रोटॉन कितने हैं? आपने पढ़ा हुआ ना, प्रोटॉन नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और बेटे लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके प्रोटॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर आप एक प्रोटॉन होगा। 2 होंगे सर, 2 होंगे। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड जी, न्यूट्रॉन। नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन मैंने आपसे पूछी है। नंबर ऑफ आपके पास प्रोटॉन, तो बेटे इसमें फिर कितने प्रोटॉन होंगे? 3। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। बेटे जितने प्रोटॉन होते हैं, एक होगा इलेक्ट्रॉन। लिथियम में आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, तभी तो लिथियम के ऊपर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब लिथियम में आपके पास कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है। और बेटे फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल है। अब बेटे अगर एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक क्या कर देता है? लूज कर देता है, तो लिथियम के ऊपर +1 चार्ज किस वजह से आया? मतलब इसके पास क्या चीज एक्स्ट्रा है? सर तो फिर जी। इलेक्ट्रॉन लूज क्यों हो रहा है? लूज क्यों कर रहा है? अभी आपको बताया कि उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम जैसी बनानी है, डुप्लेट रूल कंप्लीट करना है। क्योंकि हीलियम में भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो लिथियम के पास कितने बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना। तो इसका मतलब उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और वो स्टेबल हो गया है। लेकिन मेरा आपसे अभी भी जो क्वेश्चन है आपने आंसर नहीं दिया कि +1 ही क्यों आया है? +1 ही क्यों आया है? सर क्योंकि उसके लिटिल स्टार में है ही क्या? चलें और आसान आपके लिए मैं और आसान कर देता हूँ। उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। हाँ जी, और 1 प्रोटॉन बच गया एक्स्ट्रा उसके पास, ऐसे ही है। वेरी गुड। इसलिए उसके ऊपर क्या आया? +1 चार्ज। एक एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। बेटे ये सोडियम है, सोडियम में आपके पास बेटे 11 प्रोटॉन है और बेटे 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और सोडियम के वैलेंस शेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको नजर आ रही होगी 281। तो सोडियम के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है?
एक इलेक्ट्रॉन है। अब बेटे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बकाया आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इसका मतलब सोडियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्या आता है? +1। जी, किंग वेस ग्रुप। आप बताएं कि सोडियम के ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो आपके पास जो चार्ज आएगा वो क्या होगा? मतलब 1 प्लस हाँ, पॉजिटिव और ये बताएं कि ये कैटाइन बना है या एनाइन बना है? कैटाइन। कैटाइन बना है। इसी तरह हम ग्रुप 2A की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके सामने देखें ये बेटे मैग्नीशियम है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +1 आएगा या +2 आएगा? मैग्नीशियम जो है इसमें आपके वैलेंस शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बताएं इसके ऊपर चार्ज +1 आएगा या +2 आएगा? +2 सर। +2। क्यों +2 आया ये भी बता दें। ये सर 2 प्रोटॉन ले आएंगे। जी, और इसने यहाँ पे अगर देखें मैं, जी बिल्कुल, और ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो वैलेंस शेल में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8। मतलब उसने आपके पास नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपके पास अटेन कर ली है कि उसके जो है टोटल वैलेंस शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, और उसका ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट जो हम था कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन कैसे बनते हैं, कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है। क्यों करती है? अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए। कौन से वाली? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए अटेन करते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट रूल बेटे क्या होता है? कंप्लीट होता है। जी बेटे, अब हम आते हैं नेक्स्ट के, जैसे यहाँ पे ग्रुप 7A की हम बात करें तो 7A में आपको ये 17 भी इसको बोलते हैं, 7A भी कहते हैं सब ग्रुप में जब डिवाइड करते हैं। तो बेटे अगर हम फ्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में ये मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। और 7 इलेक्ट्रॉन हैं जी ये अल सईद एजुकेशन। अल सईद एजुकेशन बेटे ये क्वेश्चन आपने बताना है कि फ्लोरीन की अगर हम बात करें कि ये आपके पास 2 है, उसके बाद 7 है, तो बेटे इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? 1। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बेटे फ्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आएगा जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है? तो बताएं। नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों आया? इधर पॉजिटिव आया और इधर नेगेटिव आया, ऐसी क्या बात हुई? ये उनकी मर्जी है या क्योंकि सर उसने गेन किया है इसलिए क्या? नेगेटिव आया। क्या गेन किया? इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नॉन मेटल हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करती हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाती है? जस्ट लाइक अ नियॉन। मतलब आप यूं समझ लें कि जो मेटल या नॉन मेटल कैटाइन फॉर्मेशन और एनाइन फॉर्मेशन बनाने के लिए उनका ये जो ग्रुप, जिसको आइडियल ग्रुप भी आप कह सकते हैं, कि वो अपने आप को किस तरह बनाना चाहते हैं? नोबल गैसेस जैसा शरीफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपका भी कोई आइडियल होगा ना कि आप भी चाहते हैं कि हम उस जैसा बने ताकि हम भी बिल्कुल शरीफ मासूम बन जाएं। तो सिमिलरली बेटे यहाँ पे जो नोबल गैसेस हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑक्टेट रूल को क्या करती है? फॉलो करती है। एक बात अपने माइंड में बिठानी है, ऑक्टेट रूल भी कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि सिर्फ जो ऑक्टेट रूल है वही एटम की स्टेबिलिटी बताता है। इसमें भी आपके पास लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब भी एलिमेंट ऑक्टेट रूल अटेन करता है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरे होते हैं तो वो स्टेबल होता है। तो इसलिए हमारा जो SLO था, जो आपने उसके एक्शन वर्ब पे जाए तो हमने यही SLO में यही था कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन और फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं। तो वो यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल से देखा कि ये देखें हमारे पास ये जो लिथियम है, तो लिथियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये देखें आपके सामने ये क्या बन गया? Li+1। सर जी बेटे सर मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बिल्कुल क्या इसमें फिर डुप्लेट रूल अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं। आप वैलेंस शेल में देख रहे हैं मैग्नीशियम का, यहाँ पे मैं आपके सामने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए नजर आ रही है बेटे, ये देखें 2 है, उसके बाद बेटे 8 है, उसके बाद क्या है? 2 है। 2। तो इसका मतलब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1।
8 बच गए। 8 तो 8 डुप्लेट रूल बेटे सिर्फ वही एलिमेंट फॉलो करते हैं, जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है या लिथियम है, जिनके कितने शेल होते हैं, 2 शेल होते हैं। ठीक है, अगर 2 शेल से शेल इंक्रीज होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें कितने शेल हैं, 1 2 और 3, 3 शेल हैं, इसका मतलब ये कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये आपके पास ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। तो ये भी आपने देखना है कि डुप्लेट रूल सिर्फ आपके पास हीलियम या लिथियम, जिनके वैलेंस शेल या जिनके जो शेल हैं वो कितने हैं, 2 हैं। बेटे यहाँ पे मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि जो शेल हैं वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपने ग्रुप्स और पीरियड का पढ़ा हुआ है। ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम या जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? में होते हैं, जी बेटे, वर्टिकल वर्टिकल। और पीरियड्स वर्टिकल क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो बेटे अगर आप ये देखें कि आपके पास अगर सपोज किसी एटम के वैलेंस शेल 2 हैं, तो वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेंगे? ये आप एक सेकंड मैंने ये कहा है कि अगर सपोज जैसे यहाँ पे हमारे सामने ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, तो इसके शेल कितने हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे लिथियम की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है और इसके शेल कितने हैं, 1 और 2। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर 2 शेल हैं तो वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, अगर 3 शेल हैं तो वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, पता है आपको? हाँ, हैंड रेज करें जिसको इस चीज का फर्स्ट पता। पीरियड से। नहीं, JTN आप बताएं जी। JTN अलाइड, अलाइड एक्सक्यूज मी सर, जी, लिथियम सेकंड पीरियड में हो। वेरी गुड। और इसके लिए आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताता हूं, उससे आप किसी भी पीरियड्स का जो है एलिमेंट का पीरियड नंबर बता सकते हैं। पॉइंट क्या है बेटे हमारे पास? पॉइंट ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू पीरियड्स नंबर, यानी कि आप ये लिख लें कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेल होते हैं वो आपके पास किसके इक्वल होंगे, वो आपके पास बेटे पीरियड्स नंबर, यानी कि आपके पास 2 शेल हैं तो आपके पास सेकंड पीरियड, 3 शेल हैं तो आपके पास थर्ड पीरियड। इसी तरह ग्रुप्स का आपको पता चलाना हो तो आप उसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देखते हैं। अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बेटे किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, 2 अगर 7 इलेक्ट्रॉन है जस्ट लाइक दिस तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, 7 से। 7 से। अगर आपके पास यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटे कैल्शियम, आप मुझे बता सकते हैं इसको देख के कि कैल्शियम का ग्रुप कौन सा है? 2 सर। वेरी गुड, आपके पास 2 है। आप इसको यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, तो आप इसके शेल जो हैं वो भी आप काउंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये हमें पता चल गया कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन और फॉर्मेशन ऑफ एनाइन जो है वो कैसे होती है, कि एटम अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। और उनका आइडियल कौन है, यानी कि अपने आप नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की तरह अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना चाहते हैं। तो लिहाजा आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कैटाइन और एनाइन फॉर्मेशन के लिए हमने ये चंद एक एलिमेंट लिखे, साथ में उन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और फिर ये मैंने एक आपके सामने आपको ये टेबल नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, मेटल है। और मेटल बेटे देखें, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, और बेटे जो नॉन मेटल हैं हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज आयन। तो इसका मतलब ये सर, हुआ जी, सर मेटल हमेशा पॉजिटिव भी चार्ज बनाएंगे। जी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, इसलिए मेटल आर कैटाइंस एंड नॉन मेटल्स आर एनाइंस। क्योंकि कैसे लूज करेंगी ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है, और क्यों लूज करेंगी, ताकि ये उन्होंने देखना होता है कि उनको इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस शेल में सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना उनके लिए मुश्किल है। अलाइड स्कूल, आपका कोई क्वेश्चन? अलाइड स्कूल, सर आप मिनट मूड नहीं कहते। आवाज नहीं आ रही जी। अल सईद,
एक्सक्यूज मी सर, कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? यस, कार्बन जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, डिपेंड करता है कि उनके साथ एलिमेंट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे देखें आपने ये CH4, ठीक है, ये आपने आगे क्लासेस में भी जाके पढ़ना है, आपने कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। तो कार्बन जो है वो उसके पास दोनों एबिलिटी हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड किस पे करता है कि अगर उसके साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो वो उसमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, तो सर ये पॉजिटिव चार्ज। मेटलाइज्ड होंगे? जी, ये मेटलाइज्ड होंगे? नहीं, ये आपके पास जो कार्बन है वो आपको पता ही है नॉन मेटल में आती है ज़्यादातर, और मेटलाइड जो हैं वो बोरोन, जो उसके बाद उनके थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वो आपको मैं यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल निकालना जी, लिटिल स्टार। सर जी यहाँ एक इंफॉर्मेशन के मिनट, लिए ऑक्टेट ये और आपके डुप्लीट रूल सामने, ये आप जी सवाल बताएं बेटे। ऑक्टेट और डुप्लीट रूल है बस इंफॉर्मेशन के लिए, और कोई रूल नहीं है। देखें, आयन फॉर्मेशन रूल की बेस पे नहीं होता। आयन फॉर्मेशन होता है कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब वो आपके पास कैटाइन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और मैंने आपको बताया है कि वो कैटाइन और एनाइन डिपेंड करता है कि एटम जो है वो चाहते क्या हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो हर एलिमेंट जब सॉरी टू इंटरप्ट यू, बच्चा sir. पूछना ये चाह रहा है कि हम लोग ऑक्टेट और डुप्लेट को ही क्यों स्टैंडर्ड मानते हैं स्टेबिलिटी के लिए? बिल्कुल आयन आप, बन रहा है स्टेबिलिटी के लिए, जी बिल्कुल वो ये ठीक है, पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस ये अभी वो स्लाइड निकाल जी। स्टेबिलिटी के लिए डुप्लेट ही और ऑक्टेट को इसलिए मानते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है, ठीक है, जैसे आपने अभी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने नज़र आई है, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस यानी कि ये लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप देखें इनके, यानी कि यही आपके पास जो सामने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? सल्फर की। या इधर हम अगर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, यहाँ पे वो 8 कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे आपके पास मतलब अभी भी 7 है। तो क्वेश्चन ये है कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट रूल इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनपेयर्ड होता है, ठीक है। इसी तरह वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने के लिए उसको अपना ऑक्टेट रूल जो है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ते हैं। तो इसलिए एलिमेंट जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करते हैं, ठीक है। या अगर उसके जैसे वो लिथियम और हीलियम की मिसाल है तो उसके पास टोटल शेल ही 2 हैं, तो इसलिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? डुप्लेट करते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में ये भी बताया है कि ऑक्टेट और डुप्लेट ही सिर्फ नहीं है कि वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताएं। आप हायर क्लासेस में जाके देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी है, वो भी यूज होता है एटम को स्टेबल करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने मतलब जो लोअर क्लासेस के लेवल तक आप जब ऑक्टेट और डुप्लेट को ही देखते हैं, अदरवाइज स्टेबिलिटी का फैक्टर सिर्फ ऑक्टेट और डुप्लेट नहीं है, इसके अलावा 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी है, ठीक है, और उसमें भी बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं जी। अल सईद एजुकेशन, हाँ जी। तो सर मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, फिर वो लूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बेटे कि आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ओके, ठीक है। लेकिन ये देखें कि उनके जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना आखिरी शेल डुप्लेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उसके 2 शेल के अंदर आपने देखना है। जैसे ये लिथियम है तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 हैं, उसने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे जाना। जैसे अगर आप मैग्नीशियम और नियॉन, नियॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होना स्टेबिलिटी नहीं है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना ये उसकी स्टेबिलिटी की। तो ये नहीं देखना है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर हैं
तो वो स्टेबल हैं, क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह चाहता है। तो बेटे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह वो अटेन कर सकता है, मतलब अगर मैग्नीशियम बनना चाहेगा भी तो किसकी तरह बनेगा, क्या वो आर्गन जैसा बन सकता है? नो। फिर किस जैसा बन सकता है? नियॉन जैसा, मतलब आपने 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है ना। यस। तो फिर तो इसलिए फिर अगर वो 10 इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहता है तो आप कहते हैं कि 2 पेयर तो हैं, लेकिन फिर वो 6 गेन करने की बजाय क्या करता है, 2 लूज। दूसरा ये मेटल है, और मेटल की ये टेंडेंसी है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, +2। तो इसलिए वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम के बाद जो कैल्शियम है, ये अलसाइज एजुकेशन, हाँ जी, GTN। सर आप 1A 2A और 3A का बता रहे थे, तो ये ए होता क्या है? ग्रुप नंबर बेटे, ये आपने मेंडली पीरियोडिक टेबल का आपको आइडिया होगा कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया जाता है उनके अंदर, यानी कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। ग्रुप को क्लासिफाई, एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए उनको नाम दिया गया था कि ग्रुप 1A के अंदर नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, और ग्रुप 2B के एलिमेंट जो है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, जो पीरियोडिक टेबल के इन बिटवीन आते हैं। तो इसलिए ये उनकी क्लासिफिकेशन है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर के ग्रुप को क्लासिफाई किया गया इन 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आप हायर क्लासेस में भी जाके पढ़ेंगे कि पहले जो है बहुत से एलिमेंट थे उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था, लेकिन बाद में जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया तो उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिनमें ग्रुप ए एलिमेंट थे उनको नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, और ग्रुप बी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जी ओके सर। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अल सईद, इनको अनम्यूट करना। अल सईद, हाँ जी। जी बेटे अल सईद, आप ये बताएं, ये जो आपके सामने ये जो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, आप इतना बता दें कि कैल्शियम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब अटेन करेगा तो वो नोबल गैसेस के कौन से एलिमेंट के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखेगा? कैल्शियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जी आवाज़ नहीं आई। फरहान गर्ल्स कैंपस, फरहान गर्ल्स कैंपस। आर्गन। ऑर्गन, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सोडियम की बात करते हैं, सोडियम, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे बिलोंग करेगा? सोडियम। नियॉन। नियॉन। क्यों? नियॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्योंकि सर उसी पीरियड क्लास में पाया जाता है। गुड। अगर बेटे हम ये बात कर लेते हैं सल्फर, ये देखें आपके सामने, सल्फर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो किस नोबल गैस के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखेगा? कौन बताना चाहेगा? फरहान गर्ल्स कैंपस, जी। जेटीएन, आप बता दें कि ये जो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, आप बताएं कि ये किस एलिमेंट से जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग करना चाहेगा? सर क्लोरीन। नहीं बेटे, सल्फर। आर्गन के साथ। कैसे पता चला? सर वो उसी पीरियड्स में ठीक है है, ना, इसलिए। हाँ ठीक है कि यहाँ से आपने देखा कि सर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, 8, 16 और 2, 18, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। 18। तो इसलिए आपने यहाँ से अभी आपको पता चल जाता है। ऐसा क्लोरीन का बता दें, क्लोरीन भी किसके साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किसके साथ मेट करना चाहेगा? आर्गन के साथ। वेरी गुड, आर्गन के साथ। तो इसका मतलब क्लोरीन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? मैं मेटल हुआ सर। बेटे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया है? गेन की है। तो जो गेन करते हैं वो देखें यहाँ पे आप, वो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल होते हैं। तो फ्लोरीन क्या है?
क्लोरीन नॉन मेटल है। हाँ, अब सारे लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो ये है कि कैटाइन कौन या कैटाइन फॉर्मेशन कैसे होती है और एनाइन फॉर्मेशन कैसे होती है और कैटाइन कैसे बनते हैं और एनाइन कैसे बनते हैं। तो बेटे जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनके ऊपर +1, +2 या +3 चार्ज आता है, उन्हें हम कहते हैं कैटाइंस। और जो नॉन मेटल हैं बेटे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको ये भी बताया कि नेगेटिव क्यों आता है। जैसे यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन बेटे ऐड होगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो इसलिए उसका जो चार्ज है वो क्या आता है, -1। -1 ये शो करता है कि फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। +1 ये शो करता है कि उसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो पॉजिटिव आयन का बनना प्रोटॉन का इंक्रीज है, नेगेटिव आयन का बनना इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज है। मेटल जो हैं उनकी टेंडेंसी ही ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल जो हैं उनकी टेंडेंसी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने जस्ट ये देखा कि किस तरह हम उनके मेटल की नेचर को देख के बताते हैं कि ये कैटाइन फॉर्मेशन होगी या एनाइन फॉर्मेशन होगी। ओके बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज। आप कल इसका ये आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ये आपने इसको देखना है कि किस तरह जो है कैटाइन फॉर्मेशन एनाइन फॉर्मेशन होती है, उनको आपने कंपेयर करना है। जैसे ये देखें आपके पास सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन फ्रॉम देयर एटम, हाउ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज। मतलब आपने दोनों की इलेक्ट्रॉन, जी JTN स्कूल, JTN, चलें किड्स बेटे आप बताना, किड्स एजुकेशन, एडुकेयर कैंपस गर्ल्स। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नोट नहीं किया जी, सर, हमने आपसे क्वेश्चन करना था, आपने हमें लेक्चर में अनम्यूट ही नहीं किया। हैंड रेज नहीं हुआ होगा बेटे। सर हमने चलें किया आप था। बोलें, आप बोलें। बेटे टाइम हो गया, जल्दी करें। ठीक है बेटे, लेक्चर खत्म है और आप ये देखना है कि ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है। तो आपको ये फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन और एनाइन जो है उसका आइडिया हो जाएगा।